हम 2011 में दीर्घ विभाजन विधि द्वारा एक घनमूल निकालने का फार्मूला बनाया है, जो कि आपके सामने बताने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इतना का घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम तीन तीन अंक को लेकर उसके ऊपर एक एक रेखा खींचेंगे। उसके बाद जो यहाँ फर्स्ट स्टेज है उसके लिए दो 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 इसलिए रखे हैं कि दो दूनी के चार, चार दूनी 8। अगर हम 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 होती है 27, जो कि 16 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 नहीं रख के 2 ही रखेंगे। फिर इसको जोड़ देंगे, 2 2 4 2 6, दो दूनी के 4, 4 दूनी 8, इसमें एक 2 को यहाँ भी रखेंगे। उसके बाद इसको घटा देंगे, 16 में से 8 गया 8। फिर ये 3 अंक को यहाँ उतारेंगे, 5 8 1। उसके बाद यहाँ 5 रखेंगे 3 बार, 5 25 25 25 125 125, 5 रख देंगे यहाँ पर। हासिल हमारा बचा अभी 12। फिर 50 25 25 छक्का 150, 150 में इस हासिल 12 को जोड़ देंगे, तो 150 और 12 यानी कि 162। इस 2 को यहाँ पर रखेंगे। फिर हमारा हासिल बच गया है 16। उसके बाद 5 छक्का 30, 30 दूनी 60, और 60 में इस हासिल 16 को जोड़ देंगे, तो 60 और 16 यानी कि 76। फिर इसको घटाएंगे, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 15 में से 6 गया 9, उसके बाद 7 में 7 कर दिया। फिर यहाँ से 3 अंक उतारेंगे, 3 7 5, इसको जोड़ देंगे, 5 5 10 5 15 और 6 1 7। फिर यहाँ 5 रखते हैं, फिर उसी तरह 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125, 125 में 5 यहाँ पर रख दिया है, बाकी हासिल बचा 12। फिर 50 25 और 25 गुना 75, 75 गुना 25 यानी कि 1875। उसमें हासिल जो 12 बचा था वो जोड़ देंगे, 12, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 7 को रख देंगे यहाँ पर। फिर हमारा हासिल बच गया 188। फिर उसी तरह से 5 गुना 75 और गुना यहाँ से जो पहले से 25 आ गया वो 5 गुना 75 गुना 25 यानी कि 93 75। 5 ये इसमें से एक 5 और एक 75, और जो पहले से 25 आ गया है ये 2 यहाँ एक रखे हैं, और ये जो 5 है वो एक यहाँ रखे हैं, तो 5 गुना 75 और गुना 25 बराबर 93 75। जो हासिल बचा था 188, इसको इसमें जोड़ देंगे, 188। 15 8 5 13, 7 8 15 1 16, 3 1 4 1 5 9 9 5 6 3। इसको फिर जोड़ देंगे, 5 5 10 5 15, 5 1 6 75। इस 5 को यहाँ पर उतार देंगे, मतलब इतना का घनमूल 255 में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम दूसरा तीसरा स्टेप में आखिर 5 रखे कैसे हैं, तो इसको भी हम बताने जा रहे हैं किस तरह से रखते हैं 5। तीसरा स्टेप के लिए देखिए, तीसरा स्टेप के लिए इस 75 में यहाँ जो पहले से 25 आ गया था उसमें गुना करेंगे, 75 गुना 25 1875। ये जो गुना करके आया है, इस 2 को छोड़ करके इस 4 में भाग देंगे, तो जो प्राप्त होगा वही हम यहाँ रखते हैं। जैसे 18 से 75 में इतना से भाग देंगे, 9563 भागा 1875, तो भागफल हमारा 5 कुछ आएगा, तो हम इसलिए यहाँ पर 5 रखे हैं। उसी तरह से तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, या जितना स्टेप नीचे होगा इसी तरह से जांच कर लेंगे कि हाँ यहाँ पर आखिर रखना क्या है और कैसे रखना है। अब दूसरा स्टेप के लिए देखिए, फिर से यही एक अलग है कुछ जो कि बता देते हैं।
उसी तरह से इस 6 में जो पहले 6 प्राप्त हुआ है उसमें इस 2 से गुना करेंगे, 6 दूने 12। 12 में इस 2 अंक को छोड़ के 85 से भाग देंगे, 85 में 12 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 84, मतलब कि 7 आ रहा है। लेकिन दूसरा स्टेप में 7 रखेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर 6 या 5 भी हो सकता है, मतलब कि कुछ कम भी हो सकता है। लेकिन मैंने इसको भी पकड़ने के लिए एक आसान सा तरीका बनाया है, जो कि इस तरह से है। सबसे पहले 1 का क्यूब, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं कि 50 25 और 25 छक्का 150। पहले जो हमारा पहले 7 पर विचार करते हैं, जो कि 7 आया था भाग देने के बाद, तो 7 से लिखिएगा तो होगा 7 7 49 और 49 छक्का, और यहाँ पर हम 7 रखते हैं तो 7 7 49 और 49 छक्का, तो 49 छक्का 6 9 54, 6 4 24 और 5 29। इसमें से 4 को हटा करके ये जो 29 है उसमें जो 7 का क्यू है उसका अंतिम वाला अंक जोड़ देंगे, मतलब कि इस 29 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 29 है 3 32। उसके बाद फिर यहाँ अगर 7 रखते तो एक 7 में इस 6 से गुना करेंगे, 7 6 42, और पहले से जो 2 प्राप्त हुआ है उसमें गुना करेंगे, यानी कि 42 दूना 84, और 84 में इस 32 को जोड़ेंगे तो 84 और 32 96 आ रहा है, जो कि इस 85 से बड़ा है। 96 जो है इस 85 से बड़ा है, तो हम 7 नहीं रखेंगे। फिर उसी तरह 6 से जांचेंगे तो भी वो भी 85 से बड़ा आएगा, तो हम 6 भी नहीं रखेंगे। अब चलिए 5 से जांचते हैं, तो 5 से जांचेंगे तो 50 25, 25 छक्का 150, 150 में इस 0 को छोड़ करके इस 15 में ये जो 5 का क्यू का पहला अंक 5 है वो जोड़ेंगे, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20। फिर 5 छक्का 30, 30 दूनी 60, 60 में 20 जोड़ेंगे तो होगा 80, जो कि इस 85 से छोटा है, इसीलिए हम 5 रखे हैं। बस इतना अगर समझ जाते हैं तो समझिए कि घनमूल किसी भी अंक का निकाल सकते हैं।